सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। विनायकी के इंसाफ के लिए जी न्यूज का अभियान अब विश्वव्यापी अभियान बनता जा रहा है। जी हां, इस मुहिम में हमें दुनिया भर का साथ मिला, आपका साथ मिला और आपसे हमारा ये वादा है कि जब तक विनायकी को इंसाफ नहीं मिल जाता ना, तब तक जी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी और इसी तरह से हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जी न्यूज ने हथनी को विनायकी नाम क्यों दिया है। हाथी को भारतीय संस्कृति में देवता स्वरूप माना जाता है, ये आप भी जानते हैं। भगवान गणेश का एक नाम विनायक भी है और मान्यता ये है कि भगवान गणेश के देवी स्वरूप को विनायकी कहते हैं। इसीलिए हमने इस हथनी का नाम विनायकी रखा है। और अब आते हैं मुद्दे पर। विनायकी इसलिए क्योंकि गणेश स्वरूप है, हम बार बार आपसे यही बात कह रहे हैं, और देवता के रूप में पूजा की जाती है भगवान गणेश की। ये कहा जाता है आप अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले गणपति बप्पा मोरया आप बोलते हैं और तभी श्री गणेश होता है। और अगर हाथी दिख जाता है, देखिए मैंने भी अपने बचपन में कई बार हाथियों को देखा है। जब एक कौतूहल होता है कि हाथी तो गणेश जी का रूप होते हैं, आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा। जब हाथी वाला करतब दिखाने के लिए पहुंचता है तो कैसे टीका चंदन के साथ हाथी को देखकर हम सब खुश हो जाया करते थे और अपने आप ही हाथ जोड़ लिया करते हैं ये सोचकर कि अरे भाई ये तो भगवान गणेश का स्वरूप है। तो फिर अब भगवान गणेश के स्वरूप यानी विनायकी, वो हथनी जिसे हमने विनायकी नाम दिया है, उसके इंसाफ में केंद्र सरकार से लेकर देश की जनता अगर ये कहती है कि कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, तो फिर राज्य की सरकार को क्या हुआ। विनायकी के इंसाफ के लिए जी न्यूज का विश्वव्यापी अभियान चल रहा है, ये आप जानते हैं क्योंकि आपका साथ मिला, आपका अपार सहयोग मिला इस अभियान को। केरल सरकार सच दिखाने पर, सच बोलने पर असहिष्णु हो जाती है। आप सही सुन रहे हैं, केरल सरकार दरअसल घबरा गई है और यही कारण है कि वो असहिष्णु हो गई है। ये पहली बार नहीं है। जब जी न्यूज ने जमीन जिहाद का सच दिखाया था तो आपको याद होगा हमारे एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एफआईआर हो गई थी। और अब जब बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने विनायकी से हुई बर्बरता का असली सच बताया तो उनके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज करा दिया गया है, जिसका मतलब साफ है किसी धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और भाषा के नाम पर समूहों के बीच नफरत फैलाने का काम करना। आपने जी न्यूज पर मेनका गांधी को सुना था, हमने ये बड़ी कवरेज चलाई थी और आपको याद होगा कि मेनका गांधी ने गंभीर आरोप लगाए थे। मेनका गांधी ने सच बताया था, उन्होंने बताया था कैसे केरल में जानवरों के साथ, न केवल हाथी के साथ बल्कि जानवरों के साथ बर्बरता की जाती है। और यही मुद्दा आप जी न्यूज पर अब अगले 1 घंटे तक देखेंगे। ये बड़ी कवरेज है हमारी। मेरे साथ सोनल मानसिंह जुड़ गई हैं, राज्यसभा सांसद हैं, गौरी मुलेखी जुड़ गई हैं, जीव अधिकार कार्यकर्ता हैं, राहुल ईश्वर जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और केरल से भी ताल्लुक रखते हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी हैं, अंकुर त्यागी को आप देख रहे हैं, विशाल पांडे पलक्कड़ में मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग जी न्यूज पर आप देख रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और दामोदर भी हमारे साथ हैं, राजस्थान से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन विशाल, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। लगातार परत दर परत खुलासे होते रहे, हमारी टीम पहुंची, आप वहां पहुंचे, आपने दर्शकों तक सच बताया। ये केरल की सरकार को सच से इतनी दिक्कत क्यों है, इतनी मिर्ची क्यों लग गई वहां पर? देखिए पयोधी, 3 दिन से जी न्यूज की टीम केरल में ग्राउंड जीरो पर आकर पड़ताल कर रही है क्योंकि हमें विनायकी को इंसाफ दिलाना है। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर आप समझिए लापरवाही और इस तरह की चीजें कई स्तर पर की गई। सबसे पहली जो स्थिति है वो मैं आपको बताऊंगा कि जिसने पटाखा दिया उसने सबसे गलत किया और उसके बाद जो सबसे ज्यादा गलत हुआ वो हुआ जब वन के अधिकारी वहां पर पहुंचे। जिस वेलियार नदी में 3 दिन तक 25 मई से 27 मई तक हथनी, गर्भवती हथनी तड़पती रही, दर्द से कराहती रही, कोई ट्रीटमेंट 3 दिन तक हथनी का नहीं किया गया। 25 मई की सुबह से लेकर 27 मई शाम 4:15 तक ये लोग इंतजार करते रह गए और 4:15 पर हथनी ने दम तोड़ दिया, हमारे बीच से चली गई। यहाँ पर सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े हुए। आखिरकार अधिकारी 3 दिन तक क्या करते रहे? 3 दिनों तक कोई इलाज क्यों नहीं किया गया? डॉक्टर बुलाया गया 60 किलोमीटर दूर से, वो भी 26 मई को दोपहर 1 बजे। और ये सब होने के बावजूद भी केरल की सरकार
केरल की जो पुलिस है अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं उनको नहीं पकड़ पाई है। एक विल्सन को गिरफ्तार किया है। विल्सन जो कि चलिक्कल में रहता है, यहाँ पर केले की खेती करता था। इसके जो मालिक हैं वो अभी भी फरार है। ठीक है, लेकिन यही सच तो दिखाया था, सच का आईना सरकार को दिखाया था। बीजेपी की सांसद मेनका गांधी तो ये कहती रही हैं कि किस तरह से वहां पर जानवरों के साथ बर्ताव हुआ है, किस तरह से बर्बरता होती है। सच का आईना उन्हें पसंद नहीं आया। इतना इनटॉलरेट क्यों हो गई केरल की सरकार, सवाल दरअसल ये है। लेकिन दामोदर मेरे सहयोगी, आप देखेंगे उनके साथ पीछे हाथी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और अब हाथी का नाम लेते हैं तो हाथी मेरे साथी, कई सारे गाने, कई सारी फिल्में जहन में आ जाती हैं। क्योंकि आप सोचिए कि कैसे हाथी को लेकर एक विशेष रूप से भावनाएं रही हैं लोगों के मन में पूरे विश्व में। दामोदर, मैं आपके पास आ रही हूं, आप कहां पर हैं जरा हमें बताइए, और आप अभी क्या जानकारी देने वाले हैं? देखिए, मैं अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ राज्य सरकार द्वारा इन हाथियों के पालन पोषण के लिए हाथी गांव बनाया गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो हाथी खड़े हुए हैं, ये वो हाथी हैं जो हाथी गांव में मौजूद है। इन हाथियों को भगवान गणेश जी के स्वरूप भी माना जाता है। जब समय समय पे गणेश चतुर्थी आती है, इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। और इनके साथ साथ जो विधि विधान के अनुसार जो पूजा अर्चना होती है वो की जाती है। और इनको खाने पीने की भी समय समय के अनुसार डाइट चेंज की जाती है। जो हाथी पालक है, जो महावत है, वो मौसम के अनुसार इनको खाना भी देते हैं। इनको अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते, परिवार के सदस्य के रूप में लेके चलते हैं। खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन इन हाथियों को भूखा नहीं रहने देते। हम बात करेंगे लॉकडाउन की। इस 2.5 महीने के लॉकडाउन में जो हाथी पालक है, इन्होंने इन हाथियों को भूखा नहीं रहने के लिए खुद स्वयं भूखे रहकर इनको खाना खिलाते थे, क्योंकि एक हाथी की डाइट 2 से 3 हजार रुपए होती है। ये जो हाथी खड़े हैं, करीब इस हाथी गांव में करीब 63 हाथी हैं जो यहाँ पे जो इनके ठाणे बनाए हुए हैं रहने के लिए। वैसे तो जयपुर में हम कह सकते हैं कि 100 से अधिक हाथी है यहाँ पे। और टूरिज्म की दृष्टि से भी मानते हैं इनको, जो आमेर महल में हाथी सवारी, एलिफेंट सवारी करवाई जाती है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दूर दराज विश्व से लोग यहाँ हाथी सवारी के लिए आते हैं। हमारे साथ जो हाथी पालक है उनसे भी हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार से इनके केयर टेक करते हो, आप देख रहे किस प्रकार से रखते हो। क्योंकि अभी केरल में भी जो हैवानियत हुई है हाथी के साथ में, क्योंकि एक ये दृश्य है जहाँ हाथी को आप एक अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। एक वो केरल है जहाँ पर लोग इन बेजुबानों की जान ले रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं सब, ये मेरा हाथी खड़ा है, मेरा दोस्त, मेरा भाई और हमारा घर चलाने वाला यही एक सदस्य है जो हमारे परिवार को चलाता है। और इनकी जो दिनचर्या है वो हमारी सुबह 5 बजे से शुरू होती है। इनको सुबह उठ के सफाई करना, नहलाना, उसके बाद खाना खिलाना, फिर इनको वॉक कराना। अगर आमेर की राइड चालू होती है तो हम आमेर जाते हैं। उसके बाद दिन में यहाँ आते हैं हाथी गाँव में, 2 घंटा इनको रेस्ट करा के फिर दिन भर इनको खाना खिलाना, नहलाना, तालाब में ले जाना। डॉक्टर वगैरह सब आते हैं, समय समय पे चेकअप होता है इनका। यहाँ ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जानवर को। जो केरला में हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी जो केरला में हादसा हुआ था उसको लेकर इन लोगों ने और इन हाथियों ने भी, जितने हाथी हैं, इन्होंने श्रद्धांजलि दी है। जो हथनी बिनाई की है उसको यहाँ पर फोटो चित्र पर जो हाथी के मालिक हैं वो ये कह रहे हैं हाथी मेरा साथी, क्योंकि मेरे रोजगार का जरिया है, वो मेरा भाई है। आप भावनाएं सोच सकते हैं, आप भावनाएं किस कदर जुड़ जाती हैं। बात सिर्फ रोजगार की नहीं है, बात जीव की है। जो सांसें इंसान ले रहे हैं वो सांसें तो जानवर भी ले रहे हैं ना। और ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को संवारने के लिए क्या कोशिश नहीं की जाती है इंसानों की तरफ से। लेकिन केरल में जो बर्बरता हुई उसका सच सामने आने के बाद सरकार को इतना बुरा क्यों लगा, सवाल दरअसल यही है। सोनल मानसिंह मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि विनायकी की मौत तो एक तरह से जरिया बन गई केरला का सच सामने लाने का, और सच बोलने की सजा केरला में यह दी जाती है कि पहले हमारे एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर होती है, और फिर जी न्यूज पर जब मेनका गांधी आकर वहां का चिट्ठा बताती हैं, बयां करती हैं, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर कर लेते हैं। इतना इंटॉलरेंस क्यों? इंटॉलरेंस क्यों, ये प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप इनटॉलरेंट हैं, यही अटैक किए गए हैं जो विशेष ग्रुप्स बने हुए हैं। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं, आपके दर्शक भी समझ रहे हैं। तो इनटॉलरेंट तो आप हैं, उंगली आपको दिखाई जाती है हमेशा, लेकिन जो स्वयं कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, उसका अंदाजा होते हुए भी
जैसे कि एक धो दिया, उन्होंने साबुन निकाल के धो दिया। बहुत दुखद तो है, शर्म की बात है, लेकिन विनायक की एक दृष्टांत है आज का, उससे कितनी सारी बातें उभर के फिर आ रही हैं कि ये जो अमानुषी इनह्यूमन आचरण है, व्यवहार है, एक तरफ से कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे पे सुखिनः सन्तु, तो ये क्या मात्र 2 पैर वालों के लिए है या सभी के लिए है? दूसरी बात, छोटी बात जो मेरे ध्यान में आई कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है केरल का जी। और ये जो पार्क, नेशनल पार्क्स और गांव के बीच में एक बफर जोन होता है। बफर जोन की अहमियत और ज्यादा है। बफर का मतलब ही वो है कि जो बचाव करे, एक बफर की तरह काम करे बीच में। अब बफर जोन में ही यदि ये रबर प्लांटेशन और जो भी सारी एस्टेट्स हैं वो बन चुकी हैं, और बफर जोन में ही इन लोगों ने, मैंने जो सुना, रिपोर्ट पढ़े कि कोई कहता है कि नारियल में विस्फोटक था, बम था, कोई कह रहे हैं कि पाइनएप्पल अनानास में था, जो भी हो। तो ये लगातार हो रहा है, ये सारे रिपोर्ट्स अब पीछे के निकल रहे हैं। बात एक ही है, इनटॉलरेंट शब्द जो है उसको यहां पर बिल्कुल इसका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार जो भी है केरल की, और हमने सुना कि वहां के महामहिम राज्यपाल श्री हैं, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। इस बार इसको धोने का या कहीं खिसका देने का कोने में काम नहीं होना चाहिए। विनायकी के दृष्टांत से सारे जितने ये चल रहे हैं, हाँ, उनका भी संज्ञान लेना पड़ेगा और आगे ना हो इसका एक संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी मुहिम सार्थक होगी। विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर हत्या पलक्कड़ में हुई तो जांच मल्लापुरम में क्यों? ये सवाल अगर उठाया गया तो फिर इतनी दिक्कत केंद्र राज्य सरकार को हो गई वहां पर कि उन्हें लगने लगा कि ये भड़काने की कोशिश हो रही है। अब विनायकी की मौत पर भी उन्हें लगता है कि किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। मेनका गांधी ये कर रही थी क्या? देखिए पयोधी, यहाँ पर यही चीज सरकार को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि चाहे मल्लापुरम हो या पलक्कड़ हो, यह बात यहाँ पर किसी इलाके की नहीं है, चाहे वो पलक्कड़ हो या मल्लापुरम। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि कैसे विनायकी को इंसाफ मिलेगा। विशाल, आपकी ऑडियो में ना थोड़ी दिक्कत है, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन मेरे साथ गौरी मुलेखी भी जुड़ी हुई हैं, जीव अधिकार कार्यकर्ता हैं। गौरी, मैं अभी ना स्लोगन देख रही थी केरला के उसके टूरिज्म को लेकर, तो उसमें लिखा हुआ था कि उसमें लिखा है हाथी बने हुए हैं और उसमें लिखा है गॉड्स ओन कंट्री, और एक स्लोगन में लिखा हुआ है कि विजिट केरला, जो सरकारी विज्ञापन है, और उसमें बहुत ही खूबसूरत सी आकृति बनाई हुई है हाथियों की। तो वहां पर इनका सच क्या है वो तो सबके सामने आ गया, जी न्यूज लगातार दिखा रहा है, लेकिन उस सच सामने आने के बाद सरकार कितनी इनटॉलरेंट है वो भी देश की जनता देख रही है। करेक्ट। इसमें मामले को हम सिर्फ विनायकी तक न रखें और विनायकी के परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं, यदि हम उनको भी लेकर चलें तो ये देखने को मिलेगा कि केरला में या कहीं भी और जहां भी कहीं हम पशुओं के साथ उनका कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो टूरिज्म के लिए हो या रिलीजियस पर्पसेस से हो या उनको उनकी सैर के ऊपर हो या किसी भी और इस्तेमाल में, वहां पे उनके साथ बर्बरता होती ही होती है। केरला के मंदिरों में इन पशुओं का इस्तेमाल परेड्स के लिए होता है, मंदिरों में ही नहीं, चर्चेस में भी होता है, चर्चेस में भी हाथियों की परेड निकलती है, तमाम तरह से उनका इस्तेमाल होता है। इन सब के पीछे कमर्शियल रीजन है, ये सिर्फ पैसों के लिए है और किसी श्रद्धा वद्धा सब पीछे हो जाती है जहां पैसों की बात आती है। जो आपने शो के शुरुआत में अभी राजस्थान का एग्जाम्पल लेके बताया कि कैसे हाथी गांव में बहुत प्यार से रख रहे हैं जानवरों को, तो एक खुलासा आपके शो पर यह भी करना चाहूंगी कि राजस्थान में जो हाथी गांव है, इसका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे चल रहा है और पता चला है कि वहां 60 हाथी आसाम से स्मगल करके लाए गए हैं, जो वहां पे 63 हैं उनमें से 60 इलीगल हैं, और उन सबको इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है, जिनमें से
19 हाथी अंधे हैं, 10 हाथियों को टीबी है, लेकिन अभी भी उनको पथरीले मार्गों पे ऊपर नीचे बर्बरता पूर्वक चलाते हैं। कोई परिवार कुछ नहीं होता है। वन्य जीव होता है। वन्य जीव को वन में रहना चाहिए। अगर हमें उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा अपने घर में करनी है तो हम करें, लेकिन कृपया करके हम जीव जंतुओं को अपनी जरूरतों की, अपनी कमर्शियल जरूरतों का बंधक ना बना लें। अभी केरला में जो हम देखने को हमें मिला है कि तमाम मंदिरों में दुर्दशा है हाथियों की। वो 5 कदम चल नहीं पाते हैं अपने पूरे जीवन काल में। वहीं पे उनको सजा धजा के, पता नहीं क्या क्या कपड़े पहना के, गोल्डन सिल्वर करके उनको खड़ा कर दिया जाता है। हाथी का वो नेचुरल प्राकृतिक स्वभाव है ही नहीं। उसको रहना है जंगल में अपने परिवार के साथ। उसकी अपनी सोसाइटी है। हम उसको जरा अपने परिवार को नहीं, उसको अपने परिवार के साथ रहने दें। हाथियों का पारिवारिक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन गौरी, फिर तो ये बात है ना, आप इसको ऐसे देखिए कि एक देश की बड़ी नेता है, सांसद है मेनका गांधी। वो मेनका गांधी है कि जब जानवरों के संरक्षण की, उनके अधिकारों की बात आती है तो देश में सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो मेनका गांधी का आता है। और वो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रही हैं। उनको टिप्स पर पता है कि कौन से राज्य में कितने हाथी, कितने जानवर कैसे लाए गए, क्या हुआ। आप उनसे कोई जिक्र आप कर देखिए, वो आपको पूरा चिट्ठा बता देंगी। और जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे हैं वहां पर ग्राउंड पर, एक बात उनकी सच निकल रही है, लेकिन उन पर एफआईआर कर देती है राज्य सरकार ये कहकर कि वो दंगे भड़का रही हैं। क्या एक हथनी की हत्या पर दंगे भड़काए जा रहे हैं इस देश में? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल बेवकूफी की और बिना किसी बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है कि अगर कोई वहां पे गुनाह हुआ है, पहले तो पॉलिसी गलत बनाई केरला सरकार ने कि हम जी वन्य जीवों का शिकार करने के लिए 1000 रुपए का इनाम देंगे लोगों को। अब वो वन्य जीवों का शिकार करने के लिए वो जंगलों में विस्फोटक रख रहे हैं, जहरीले पदार्थ रख रहे हैं। उसकी चपेट में हमारी ये हथनी आ गई और उसकी क्या दुर्दशा के साथ उसकी मृत्यु हुई। उसको इलाज तक नहीं मिला 3-4 दिनों तक। उसको भगाते रहे लोग इधर से उधर। अब उस पर बेहतर ये होता, बड़प्पन केरला सरकार का ये होता कि वो कहते हैं हाँ हमसे गलती हो गई और हम ये देखेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सच का आईना दिखा दिया तो उन्हें दिक्कत हो गई। सच का आईना दिखाया तो केरला की सरकार को दिक्कत हो गई, क्योंकि जी न्यूज ही वो चैनल है। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, क्योंकि आप लोगों का ये अपार समर्थन मिला है इस मुहिम को। जी न्यूज एक लौता वो चैनल है जिसने इस मुहिम को प्रमुखता से चलाया है। जब से ये खबर सोशल मीडिया पर आई है तब से जी न्यूज ने इस अभियान को चलाया, और विनायकी को इंसाफ दिलाने का जो जिम्मा हमने उठाया है ना, उसे ऐसे हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये हम वादा करते हैं आप लोगों से। आप लोगों का समर्थन जो मिला है उसे हम जाया नहीं जाने देंगे। और दूसरी बात यह भी है कि हम निडर हैं, हम डरते नहीं हैं। आप जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, आप बीजेपी के सांसद मेनका गांधी के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन आप सच को नहीं छिपा सकते। आप कर लीजिए आपको जो करना है, आपको जितनी कोशिश करनी है आप करिए। ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी के पास भी मैं जाऊंगी, उनसे भी मैं अपडेट लूंगी। अंकुर, मैं आऊंगी ब्रेक के पास, फौरन लौट रहे हैं। नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now.